आज फिर किया बहुत सारा काम और ये काम रात में हो रहा है। देखिए, नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों मैं काम में लगी हूँ, गर्मियों की सब्जियों की तैयारी चल रही है। जो भी काम मैं कर रही हूँ मैं सब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे सैपलिंग है और ये पतली वाली जो लंबी ककड़ी होती है उसके सैपलिंग हैं। देखिए, और इन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मेरे श्रीमान जी। तो बहुत संभाल के देख लिए, निकाल लेते हैं और जहाँ लगाना है वहाँ गड्ढा करके पहले ही थोड़ी सी खाद डाल दी है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद हो। जब भी मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ तो मैं हर सैपलिंग के साथ यही करती हूँ। देखिए, इस तरह पहले गड्ढा किया, फिर थोड़ी सी खाद डाली और उस खाद को खुरपी से या किसी टूल से या हाथ से मिला दिया। तो जब सैपलिंग जाता है तो उसमें उसको डायरेक्ट पहली बार बहुत ही रिच मिक्सचर मिलता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जल्दी ही आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही ये काम हम रात में कर रहे हैं क्योंकि सुबह करने के बाद तेज़ धूप निकल रही है और शाम को हम करना 2 दिन से भूल गए, तो लगा अब रात में याद आया तो रात में ही कर लें। जब भी पौध ट्रांसप्लांट करें तो शाम के समय 4 बजे के बाद 5 से 6 बजे के बीच और देर रात तक भी कर सकते हैं, ताकि रात भर का जो 12 घंटे उसको मिलेंगे उतने में जड़ें मिट्टी में सेट हो जाती हैं और ऐसा करने से पौधा उसमें नहीं, स्ट्रेस में नहीं आता। और मेरे ख्याल से ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और यही सोच के हमने रात में किया। एक चीज़ और होती है कि जब भी कर रहे हैं ना, रिपोर्ट कर रहे हैं पौध को, तो मिट्टी गीली होना चाहिए। नमी युक्त मिट्टी में पौधा जाएगा तो क्या उसकी जड़ें मॉइस्चर में जल्दी से नीचे सेट हो जाएंगी। अगर मिट्टी सूखी रही तो जो जड़ों में मॉइस्चर है वो मिट्टी उल्टा ले लेगी और पौधा मुरझा जाएगा और वो शॉक में आ जाएगा। तो देखिए, सवेरा हो गया है। अब सुबह मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक ग्रो बैग में 3-3 ककड़ी के बीज लगाए हैं और ये लाइन से इसलिए लगाए हैं ताकि ट्रेलिस बनाएंगे बाद में तो वो लाइन से ऊपर चढ़ाने में आसानी होती है। पीछे टमाटर लगा ही चुके हैं, जो मैं बताया मैंने पहले आपको। और ककड़ी बड़े ग्रो बैग में इसलिए लगाई है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो क्रीपर होते हैं, बेल वर्गीय, लौकी, तोरी, ककड़ी, कद्दू, इनको थोड़ा सा बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। और आज करूँगी गुलाबों की रिपोर्टिंग। इस साल मैं नर्सरी से देसी वाले गुलाब लाई थी, क्योंकि देसी गुलाब क्या होते, बहुत मतलब केयर नहीं मांगते, आसानी से खिलने लगते हैं। और ये मैंने पहले अपने खेत पे फार्म हाउस पर लगा कर देखे और 3 साल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा आकार ले लिया। और आपने अगर मेरे फार्म हाउस के वीडियो देखे होंगे तो मैंने हर बार फिल्माया कि वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरी छत पे भी चल जाएंगे। और जो ग्राफ्टेड गुलाब मैं लाती हूँ, मैं लाती हर साल हूँ 3 या 4, पर वो मई और जो मतलब अप्रैल मई की गर्मियों में या तो डाई बैक हो जाता है या छत की भयानक गर्मी में पत्तियाँ झुलस के वो मर जाते हैं, उतने अच्छे नहीं चलते हैं। इसलिए हालांकि मैं 3 पौधे ग्राफ्टेड वाले लाई हूँ जिनकी कि लाल मिट्टी है, पूना वाली, मैं उनकी अलग तरह से रिपोर्टिंग करूँगी और ये देसी वालों की बहुत सहज सरल आसान तरीके से करूँगी। तो दोनों में दिखाऊँगी, सेम वही टेक्निक अपनाऊँगी। मिट्टी मैंने कैसी भरी है, इसमें जो मेरी क्यारी की ही मिट्टी है और उसमें थोड़ी सैंड मिलाई है मैंने। गुलाब को थोड़ी रेतीली मिट्टी पसंद होती है और उसमें मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए, मेरी मिट्टी सूखी थी तो मैंने पानी डाला है। मैंने अभी आपको बताया कि या तो मैं रात में इन गमलों में पानी डाल देती, वो मैं भूल गई, डाल नहीं पाई, तो मैं तुरंत पहले गीला कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं रीपॉटिंग करूँगी। और वो जो रेड मिट्टी वाले जो पूना से मंगाए हाइब्रिड, जो पूना से नहीं मंगाए, जो मैं भोपाल से लिया है, लेकिन पूना से वो माल आता है नर्सरीज पे, तो उनकी मैं पूरी रेड मिट्टी निकालूंगी और वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें मैं रूट बॉल टच नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, कैंची से ये पन्नी काट दी है और 1 इंच भी मिट्टी नहीं हटाई है, नीचे तक रूट बाउंड है ये पौधा। और बस मैं क्या करूँगी,
इसके खरपतवार हटाकर, और बस ये देखो बिना रूट बॉल छेड़े मैंने ये लगा दिए। लेकिन जो वो लाल मिट्टी में लगे हैं बाहर से जो आए हैं नर्सरी से, तो अगर मैं उनको वैसे ही लगा दूंगी तो वो जो रेड मिट्टी होती है ना, वो सूखने पर बहुत हार्ड हो जाती है और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं चलती गुलाब की। तो मैं उस पूरी मिट्टी को हटाऊंगी, रूट बॉल को अब मैं ये कहूँ कि डिस्टर्ब ही करूँगी, लेकिन कैसे करूँगी क्या करूँगी वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये मैं देसी वाले 12 पौधे लाई थी और उम्मीद है कि साल 2 साल के अंदर मेरी छत पर गुलाब भी होंगे। मुझे अभी गुलाबों की कमी खलती है हालांकि अडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। तो देखो बस इस तरह से ये हमने लगा दिए। और ये हमारे यहाँ सरकारी नर्सरी है, जो मैंने इस पर कई बार वीडियो डाला है, मैं जिससे लाती हूँ। ये मात्र 30-30 रुपये में मिल जाते हैं, जबकि हाइब्रिड के जो हमने लिए हैं वो तो 100 रुपये 80 रुपये में मिलते हैं। तो पानी डालना ज़रूरी है। मिट्टी में पहले पानी डाला, और ये देखिए ये मैंने एक तगाड़ी में या तसले में पूरे एज इट इज़ पॉलीथीन काट के और रख दिए थे, और मैं पानी में डुबो के, मैं हाथ नहीं टच कर रही हूँ ताकि जड़ें बिल्कुल डैमेज नहीं हो, लेकिन मैंने लगभग पूरी मिट्टी निकाल दी। और अब ये मेरी अच्छी खाद वाली मिट्टी बनी रखी है। इसमें खूब सारा वर्मी कंपोस्ट है, 30% के आसपास वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी रेत मिली है, बाकी मेरी क्यारी की मिट्टी है जो मिट्टी में सब्जियों के लिए यूज़ करती है। और मैंने इस गुलाब की प्रूनिंग कर दी है ऊपर से, क्योंकि मैं बीच में कुंभ चली गई थी, तो ये इसमें 1-2 दिन पानी नहीं पड़ा था, तो इसकी पत्तियां पूरी सूख गई थी, लेकिन टहनी हरी थी, तो वो पत्तियां तो अपने आप झड़ गई। और ये दूसरा देखिए, तो ये तो खैर अच्छा हरा भरा है, लेकिन इसकी फ्लावर की कटिंग करूँगी बस, तो थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूँगी, तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे अभी, तो उसमें कुछ ब्रांचेस बन जाएंगी। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो इस समय आप एप्सम सॉल्ट डाल दो, तो प्लांट जो है ना शौक में कम आता है। मेरे पास नहीं था एप्सम सॉल्ट, तो मैंने नहीं डाला। और मैं इसमें अंत में फंगस न लगे उसके लिए फंगिसाइड भी डालूंगी। ये देखिए 1 चम्मच फंगिसाइड मैंने एक डिब्बे पानी में किया, और ये फंगिसाइड वाला साफ नाम का जो फंगिसाइड है वो मैंने डाला है। और उसमें नहीं डाला जो पहले किए थे, क्योंकि उसमें ये आशंका नहीं है, उसकी रूट बॉल को मैंने टच ही नहीं किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं इन्हें बिल्कुल छांव में रख दूंगी, क्योंकि मैंने इसकी रूट बॉल को बहुत डिस्टर्ब किया है। छाया में रखना, कम से कम 7 से 8 दिन छाया में रखूंगी, फिर हल्की हल्की धूप में लाऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर किसी नए काम के साथ।